नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश भर में हिजाब का मुद्दा गर्मा रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी मैं आपसे चर्चा कर लूँ इस हिजाब वाले मुद्दे पर। देखिए मित्रों, ये सब जो देश में हो रहा है ना, कभी हिजाब, कभी नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ना, और जितने भी ये इस्लामिक लोग कुकृत्य कर रहे हैं, इसका मैं जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानता हूँ, जो अभी नर्क में होगा शायद। वह है गांधी। गांधी और नेहरू, ये दो ऐसे नीच इंसान थे जिन्होंने भारत का मतलब विभाजन किया। ऊपर से जो बीमारी को बाहर निकालना था भारत से, उसको, उसके कुछ अंश, उसके कुछ अणु भारत में ही छोड़ दिए। आज वही अणु एक ऐसी भयानक बीमारी रूप में भारत में उभर रहे हैं कि जिनसे भारत को जल्द से जल्द निपटना चाहिए। यदि समय रहते इस बीमारी को नहीं संभाला गया तो याद रखिए, एक बंटवारा 1947 में हुआ था और एक बंटवारा आगे आने वाले समय में भी होगा। आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म होती है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो इनको स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन कर जाना है। जब भाई आपको हिजाब पहन कर स्कूल में जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आप भाई मदरसे में चले जाओ, अपने धार्मिक स्थानों पर जाओ ना, अपने धार्मिक वस्त्र पहनकर। यहाँ तो सभी यूनिफॉर्म, एक कोड चलता है, यूनिफॉर्म कहते ही इसलिए यूनिफॉर्म है कि सभी एक ही ड्रेस में आए। आज ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब के लिए मांग कर रही हैं स्कूल कॉलेज में पहनने के लिए। ऐसे ही अगर कल कोई जैन धर्म वाले प्रदर्शन करने लगे कि नहीं, हमें नग्न अवस्था में ही हम स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? क्या नैतिक रूप से सही होगा? तो थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो, तो समझो बात को। ये अपना हिजाब अपने घर पर मदरसे तक सीमित रखो, दूसरों पर थोपो नहीं। देश नियमों से चलता है, तुम्हारे धर्म के नियमों के अनुसार नहीं। अब आज तुम हिजाब के लिए बोल रही हो, क्या हमें हिजाब पहनना है स्कूल में, कल बोलोगे नहीं मुझे नमाज के लिए भी जगह चाहिए, यहीं नमाज पढ़ूंगी। फिर बोलोगे नहीं मुझे लड़कों के साथ पढ़ाई नहीं करनी क्योंकि इस्लाम में हराम है, लड़कियां अलग पढ़ती हैं, तो अलग अलग जगह चाहिए। और बस इतने समय में तुम्हारी जैसे ही जनसंख्या होगी, बहुसंख्यक में होगी तुम, फिर कहोगे कि नहीं हमें अलग देश ही चाहिए जहाँ पूरा इस्लामिक राज चले। जैसे मतलब ये समझिए कि जैसा एक जिद्दी बच्चा होता है, जिस प्रकार एक बच्चा जब छोटा अपने माँ बाप से जिद करता है कि पापा मुझे ये चाहिए, ज़रूर चाहिए, तो एक बेटा माँ बाप दिला देते उसको, उसकी एक जिद पूरी कर देते, दूसरी भी कर देते, तीसरी भी कर देते। लेकिन जब उसकी जिद ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये समझ ली माँ बाप परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें उस समय लगता है कि काश मैंने उसकी पहली जिद पर इसको 2-3 खींच के थप्पड़ा लगाए होते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी शुरुआती समय है, भारत सरकार कुछ कठोर निर्णय उठाए और ऐसे लोगों को समूल रूप से नष्ट कर दे। अब गांधी तो ऐसा था कि जो देश का बंटवारा करके देश की ऐसी ऐसी करा के सटक लिए ऊपर। अब ये समझिए, कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज करता है तो उसका तब तक इलाज करता है, तब तक उसको डोज देता है जब तक वह पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। लेकिन गांधी ने किया है कि कुछ बीमारी भारत में रहने दी, और भाई आज बीमारी पूरे शरीर में फैल रही है धीरे धीरे। जब भाई तुझे विभाजन करना ही था, मुस्लिमों को अलग जगह देनी थी, तो यहाँ से पूरे के जाने देता, एक भी न बचता, वहाँ से पूरे हिंदुओं को आने देता, वह लोग भी वहाँ सुखी से रहते, हम भी यहाँ सुखी से रहते। तो ये मतलब बंटवारा किस काम का? एक हिंदू पे बहुत बड़ा मजाक है। वह अपने ही देश में अपनी संस्कृति खुले रूप से नहीं मना सकते। लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी समय है हमारे पास कि हम अभी कुछ कठोर कदम उठाएं, कि अभी समय रहते किसी भी तरह, चाहे कुछ भी करना पड़े, हिंदू राष्ट्र घोषित करे भारत को,
उसमें उसके जो अपनी संस्कृति उसको पहचान दिलाए पूरी तरह, तभी जाकर भारत की रक्षा हो सकती है। वरना आज आप हिजाब का मुद्दा देख रहे हैं तो देखते तो जाइए, समय थोड़ा इंतज़ार करिए भारत में होता क्या क्या है, आप देखेंगे। जो लोग आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मैं बताऊंगा उन ऐसे लोगों की गर्दनें सबसे पहले काटी जाएगी, बलि के बकरे यही लोग बनेंगे जो इन पर हिंदू मुस्लिम एकता पर ज्ञान देते फिरते हैं। अरे भाई जहाँ एकता है यार, जब एकता होती तो पाकिस्तान ही ना बनता। और सीधी बात, जब दो धर्मों के नियम पूरी तरह अलग अलग हैं तो भाई क्यों एक रहें। जल और पानी कभी एक नहीं हो सकता, वो कितनी ही मिलाने की कोशिश करिए आप, कभी एक नहीं होगा। तो बस यही क्या मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता था तो मित्रों, कि आप भी सजग हों, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करने के लिए सोचें, अपने धर्म के प्रति सजग बने, दिमाग लगाएं किस प्रकार अपने देश को ऐसे लोगों से मुक्त किया जाए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।